ठंड इतनी है कि पूछो मत। रोड में पूरा पाला पड़ा हुआ है, पाला जमा हुआ, और ठंड से हालत ख़राब हो रही है मेरी बहुत ही ज़्यादा। टंगलंगला। कभी मैं टेंट में सोता था तो कभी इंस्टा फ्रेंड मिल जाता था और पानी के लिए मैं तरस रहा था। और उस टाइम मेरे को पानी की अहमियत पता चली कि पानी क्या होता है। यकीन नहीं करोगे, 8 किलोमीटर खींचने में आपका 3 घंटे लग गए। अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। वेलकम टू किन्नौर। पूरा शरीर जैकेट वैकेट सब गीला हो चुका है, हाथ बिल्कुल ब्रेक लग नहीं रहा। अभी डाउन हिल में पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। आज लंच ले में होगा, दवा क्या होगा। तुझे क्या है, तुझे चैन नहीं है क्या? मतलब ये बड़ा लगता है। अरे घर में बैठ के आराम कर ले। मुझे तो खैर आराम का एक कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता कि घर में बैठ के आराम करने का क्या होता क्या है वो, मतलब क्यों करना है। आप गाइस कैसे हो आप सभी लोग? तो यार मेरा नाम यथार्थ गैरोला है और अभी मैं उत्तराखंड की इन सुंदर वादियों के बीच में हूँ। आई वेलकम यू टू द 5th एंड द फाइनल एपिसोड ऑफ सीजन 1 ऑफ द पॉजिटिव पॉडकास्ट, जिसमें मेरे साथ है एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट सोनम राणा। सोनम भाई अभी लेह गया था देहरादून से पूरा साइकिल से, और वो भी नॉर्मल रूट से नहीं, थोड़ा लंबे रूट से ना, किन्नौर होते हुए। तो पूरे वीडियो में सोनम बहुत एक्साइटिंग बातें बताने वाला है। आई थिंक अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगी इस वीडियो से। सोनम लास्ट में एडवाइस भी देगा कि जो लोग साइकिलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो लोग ऐसी ट्रिप्स पर जाना चाहते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स पर साइकिल में, वो लोग कैसे इन ट्रिप्स पर जा सकते हैं, कैसे उस मोटिवेशन को पा सकते हैं। तो सारी बातें हम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सोनम पहले बताओ कुछ अपने बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनम है, सोनम राणा। और मैं प्रॉपर वैसे तो उत्तरकाशी से हूँ, हर्सिल वैली से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ देहरादून में जॉब करता हूँ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट में। और पिछले 5 सालों से मैं इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ। और मुझे साइकिलिंग का दरअसल शौक़, आप कहो तो शौक़ के तौर पे ही शुरू की थी। तो 2019 के आसपास मैंने शुरू किया था, अभी 2 साल ही हो रहे हैं मुश्किल से। बाइक पैकिंग का शौक़ मुझे साइकिलिंग शुरू करने के 1 साल बाद ही लग गया था। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू, मतलब देहरादून से आप केदारनाथ कहो, देहरादून से लैंसडाउन, देहरादून से नैनीताल, देहरादून से मनाली। तो मैं जानना चाहूँगा तुम्हारे द्वारा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं साइकिलिंग के? साइकिलिंग के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो ये आपका इम्यून सिस्टम बहुत सही रहता है, मेंटेन रहता है। ऊपर से आपका ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट की बीमारी वगैरह नहीं होती है। आपका माइंड फ्रेश रहता है। आप कभी भी स्ट्रेस फील करते हो, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आप साइकिल उठाओ और चले जाइए, बिल्कुल आपका स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाता है। और साइकिलिंग का चस्का मेरे को इस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था। अच्छा। उसके बाद साइकिलिंग करता था तुरंत दूर, तो मैंने साइकिलिंग कंटिन्यू रखी। अच्छा। साइकिलिंग इसी वजह से मेरी कंटिन्यू रही। और लंबे लंबे टूर में इसलिए मारता हूँ क्योंकि स्ट्रेस हो, मतलब आपका माइंड को फ्रेश करने के लिए साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है। अभी हम सल्फर पुल गए थे राइड पे, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कितना है आई थिंक, कितना है भाई, एक साइड हमारे घर से 25-30 किलोमीटर है, मतलब आना जाना 50-60 किलोमीटर। ऑफ रोड है, बढ़िया, एकदम मज़ा आया एकदम। बट काफ़ी लोगों के लिए ये भी बहुत ज़्यादा दूर होगा साइकिल के हिसाब से। और तू तो मतलब 1000 किलोमीटर राइड पे गया लेह की, तो कैसे वो मोटिवेशन कैसे आया? एक्चुअली इससे पहले भी मैं बहुत लंबे लंबे बाइक पैकिंग टूर कर चुका हूँ, पर इस बीच में दरअसल क्या हुआ कि लॉकडाउन हुआ। फिर हर कोई अपने घर में फ्रस्ट्रेट तो रहता ही है। और मैं भी, मतलब ऑफिस सेम वही डेली रूटीन, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद नहीं थी। और मैं बहुत ही अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि कब मैं बाहर निकलूँ, कब मैं नई जगह एक्सप्लोर करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना पूरा 1 महीने की छुट्टी ली जाए और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। ये नहीं कि आपको बस करना है और साइकिलिंग शुरू की और लगे हो आप बिल्कुल पैडल करने में कि पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, ये चीज़ नहीं। इस बार मैंने सोचा था, तब से पूरा टेंट, स्लीपिंग बैग, आपका ब्यूटेन गैस बर्नर वगैरह सब लेके खुद पकाऊंगा, खुद खाऊंगा और होटल में नहीं रहूँगा, ये सोच के मैं निकला था। पूरा 1 महीना टाइम लेके चला था। तो जैसे सोनम भाई तुमने बताया कि 1 महीना छुट्टी लेके तो गया था, तो कैसे ऑफिस से कैसे मिली 1 महीना छुट्टी? यार सोनम भाई को कीड़ों ने परेशान कर। तो ऑफिस में मतलब वैसे तो कोई दिक्कत होती नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ बहाना आपको बनाना पड़ता है कि इतनी लंबी छुट्टी जा रहे हो, आपके बदले कौन काम करेगा, क्या है। तो मैंने बहाना तो यही बनाया था कि फैमिली कुछ मैटर है, मुझे घर जाना है, फैमिली वाले वेट कर रहे हैं। तो छुट्टी मिल गई थी इजीली। पर मैं ऑफिस में किसी को बता के नहीं गया था कि मैं ले जा रहा हूँ और साइकिल से जा रहा हूँ। चलो ये भी सही है। तो सोनम भाई, इससे पहले कि हम जो तुम्हारे बेस्ट एक्सपीरियंसेस थे पूरी ट्रिप में, मैं पूछूंगा अभी तुमसे वो सब बातें। हम खारदुंगला में तुमने मुझे बताया था बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ था, बट उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा यार, कहाँ तुम रहे, कैसे? कई लोग ये पूछते हैं कि यार साइकिल में आप इतना सारा सामान कैसे रखते हैं? तो बाइक पैकिंग टूरिंग के लिए आप जब निकलते हो तो सबसे ज़रूरी होता है आपका सामान, आप साथ में क्या क्या कैरी कर रहे हो। रहने के लिए अगर आप चाहते हो कि नहीं आप होटल में स्टे ना करो खुद से, तो एक टेंट 2 पर्सन या सिंगल पर्सन वाला टेंट आता है,
एक स्लीपिंग बैग हो अच्छा सा, जो -5 या 10 डिग्री इतना सफिशिएंट है, इतना कंपेटेबल हो। मेन है आपका पैनियर रैक और पैनियर बैग्स। तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि पीछे पैनियर में सामान रख देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, तिरपाल लपेट लेते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि आप लंबे सफ़र में जा रहे हो, आपको अच्छी रोड मिले बुरी रोड मिले, कैसे क्या मिले, ऑफ रोडिंग हो कुछ हो, तो सामान हिलता है और बार बार गिरता है, तो बार बार आप उठोगे फिर बांधोगे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और ये बहुत बुरा है। आपका पूरा जो जर्नी है पूरा मतलब टॉर्चर हो जाएगा वो जर्नी एक हिसाब से। तो प्रॉपर पैनियर बैग लीजिए, स्ट्रैप वगैरह खरीद के रखिए, बैग में प्रॉपर सामान आपके आ जाते हैं, कपड़े से लेके खाने पीने का आइटम्स वगैरह सब। बाकी स्लीपिंग बैग उसके ऊपर बांध दीजिए, हैंडल बार में आपका टेंट आ जाता है, उससे स्ट्रैप से बांध लीजिए, कहीं कुछ नहीं होता है। तो रास्ते में कभी मैं टेंट में सोता था, तो कभी कोई दोस्त इंस्टा फ्रेंड मिल जाता था, तो उनके साथ सो जाता था। या फिर रास्ते में तो लद्दाख के जो नोमैड्स होते हैं, उनका मेरे को हाईवे के जस्ट बगल में उनका सेटअप लगा हुआ था। मैं उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने बहुत ही खुशी खुशी ठहराया और खाना भी खिलाया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छे लोग थे, हेल्पफुल लोग थे बहुत ही। बिल्कुल यार सोनम भाई, ये तूने काफ़ी सही बात बोली यार। मुझे ये लगता है ना, लोग घर में रहते हैं, न्यूज़ देखते हैं, लोगों को लगता है बहुत दुनिया बहुत ख़राब है, पर यार मुझे ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस से, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है लाइफ को, स्पेशली इन द माउंटेन्स जो मैंने देखा है, और वैसे भी यार बहुत लोग आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होंगे। अगर आप हेल्प मांगते हो तो इतने सारे लोग हेल्प करते हैं ना, और मतलब देयर आर वे मोर गुड पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर आर बैड पीपल, मुझे ऐसा लगता है। बट वो घर पर बैठ के नहीं होगा। अगर आप घर पर बैठ के केवल न्यूज़ देख रहे हो तो उसमें आपको शायद नेगेटिविटी परोसी जा रही है और आप वही कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको लगता है यार दुनिया बहुत ख़राब है, लाइफ तो बेकार है। बट व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो तो बहुत कुछ मिलता है लाइफ में। आप एक बार करके तो देखो, आपको पता लगेगा। मेरे को ना एक कमेंट आया था, तो एक बंदा बोल रहा था, भैया मैंने बस IIT रुड़की साइकिलिंग वाला वीडियो डाला, फिर मैंने तुम्हारी बात बताई कि तुम ले गए थे ऐसे कुछ ना, तो एक बंदे ने बोला, भाई जब दुनिया में बस है तो साइकिल में क्यों जाना है इधर उधर। तो उस बंदे को तुम क्या जवाब दो? नहीं, ऐसा है, जुनून और पैशन नाम का भी कोई चीज़ होती है। बस है तो स्कूटी भी है, मोटरसाइकिल भी है, बस में क्यों जा रहे हो? बाइक में जाओ। जाने ही क्यों हो रहे? घर पे बैठो, क्यों बाहर निकल रहे हो? खाना आपको घर पे मिल जाएगा, सोने को आपको घर को मिल जाएगा, बाहर क्यों निकलना हो रहा है? बिल्कुल सोनम भाई, बिल्कुल सही बात बोली यार। वो ना एक साइकिलिस्ट ही समझ सकता है कि मतलब अब जैसे मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ तो ट्रैकिंग में क्या मज़ा है वो एक ट्रैकर ही समझ सकता है। और जब मैं साइकिलिंग पे जा रहा हूँ, अभी हम गए सल्फर पुल, तो हम स्कूटी में भी आ सकते थे, पर साइकिलिंग का एक अलग मज़ा है, और वो जब आप खुद साइकिलिंग करोगे तो आपको मज़ा आएगा। देखो गाइस, देहरादून में अभी हो रही है बारिश, और अगर आप बारिश चाहते हो नॉलेज की, अगर आप बारिश चाहते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स की, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लाए हैं डिफरेंट बैचेस। देयर इज द इवॉल्व बैच 2.0 फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 21 जुलाई। ऐसे ही देयर इज द इमर्ज बैच फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, जो कि जेईई मेन एंड एडवांस 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ भी आपको अमेजिंग एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे कि मनोज चौहान सर, आशीष मिश्रा सर एंड मैनी मोर। ऑल्सो दिस द इमर्ज बैच 2.0 फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। तो सोनम भाई, जैसे हमने बात करी कि यार हमारे लाइफ के बहुत बेस्ट एक्सपीरियंसेस हमको मिलते हैं इन ट्रिप्स पे, तो इस पूरी ट्रिप में कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो तुम शेयर करना चाहो, जिसमें मतलब ऐसा हो कि भाई मज़ा ही आ गया? तो मैं चुनूंगा स्पीति का। स्पीति काजा पहुँचने से पहले आपका धंकर जो मोनेस्ट्री है, मेन रूट से आपका 8 किलोमीटर पूरा अपहिल है, और मैं नीचे जब मेन गेट पे, जो धंकर मोनेस्ट्री के मेन गेट पे खड़ा होके मैं ऊपर सोच रहा था, पूरा लगेज मेरे लोडेड था कि मैं जाऊं या पहले काजा निकलूं, पर नहीं, फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को पहुंचना है। जैसे तैसे थक हार के खींच के मैं ऊपर पहुंचा। यकीन नहीं करोगे, 8 किलोमीटर खींचने में आपका 3 घंटे लग गए। 8 किलोमीटर क्या होता है 8 किलोमीटर? वैसे ही हम नॉर्मली जब जाते हैं मुश्किल से 8 किलोमीटर आपका 15 मिनट या 20 मिनट में खींच लेते हैं। पर जब ऊपर पहुंच के जो एक्सपीरियंस किया, वहाँ का जो मोनेस्ट्री है, सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री माना जाता है धंकर मोनेस्ट्री को, बहुत ही अच्छा लगा। वो मतलब मेमोरेबल मेरा वो था, पल था जब मैं वहाँ पहुँचा। तो सोनम, तुम खारदुंगला पास भी गए थे, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था, थोड़ा सा बताओ। जो खारदुंगला है वो 5000 मीटर से अबव की हाइट में है, 5300। और वहाँ पे आप जब जाते हो तो सांस की थोड़ी दिक्कत होती है। ऑब्वियसली आप कार में नहीं जा रहे हो, कार वालों को भी चक्कर आने लग जाते हैं, सिर में दर्द होता है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन साइकिल में और वही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं वो लोग, मैंने देखा है टूरिस्ट को। पर मेरे साथ ये था कि सांस बहुत जल्दी फूल जाती थी। आप जैसे पैडलिंग कर रहे हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, आप बिल्कुल हाँफने लग जाते हो, सांस फूलने लग जाती है बहुत तेज़, थकान बहुत जल्दी लगती है। देखो बाइक की भी हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे, खाली नहीं कहते इसे खारदुंगा। अपनी तो हालत ख़राब हो ही रखी है।
तो जो खारदुंगला टॉप है वो आपका लेह लद्दाख से 35 या 40 किलोमीटर अप्रॉक्स है। तो मैंने शुरू किया था सुबह 5:30 बजे, उठ के बिल्कुल तैयार हो गया था, आज खारदुंगला करके रहना है। सुबह उठा, मौसम देखा तो मौसम ख़राब था, पर फिर भी क्या करें, पास आपको खारदुंगला पहुंचने के लिए तो इनर लाइन परमिट बनानी पड़ती है। तो मेरा 2 तारीख का परमिट था, 2 जुलाई का, और मैं कैंसिल भी नहीं कर सकता था क्योंकि फिर नेक्स्ट डे का लेता तो दोबारा से 500 या 400 समथिंग जो भी चार्ज है वो दोबारा पे करना पड़ता। तो वो मौसम ख़राब था, फिर भी मैं निकल गया कि नहीं, बारिश हल्की फुल्की होती है करके लेह में, ज़्यादा तेज़ बारिश तो होती नहीं है, तो मैं चल दिया। 5 किलोमीटर चलने के बाद बारिश शुरू हो गई और मेरे कपड़े जो थे, जैकेट थे, सारे गीले हो गए, बिल्कुल गीले हो गए। और ठंड इतनी थी कि हाथ वगैरह सब जाम हो गए, ब्रेक मेरे से दब नहीं रहा था। तो आगे जाके एक जगह पड़ती है खारदुंगला से पहले, साउथ पुल्लू, वहाँ पहुँचते बर्फ़बारी शुरू हो गई और बर्फ़बारी भी शुरू हुई, इतनी तेज़ बर्फ़बारी शुरू हुई। अभी हम हैं खारदुंगला से 14 किलोमीटर नीचे और बर्फ़बारी, बारिश तो नीचे से ही शुरू हो गई थी, पूरा शरीर, जैकेट वैकेट सब गीला हो चुका है, हाथ बिल्कुल, ब्रेक लग नहीं रहा। अभी डाउन हिल में पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। गाड़ी वगैरह स्लिप होने लगे, गाड़ी जितनी भी 4 व्हीलर वगैरह थी सब रिटर्न हो रहे थे। और 4 व्हीलर में जो टूरिस्ट वगैरह बैठे थे सब मेरे को कह रहे थे, अरे भैया आगे मत जाओ, वापस जाओ, बहुत रिस्क है, आप कहाँ जा रहे हो साइकिल में, ऐसा वैसा। तो मैंने सोचा हाँ, रिस्क लेना सही नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ पे अगर गाड़ियाँ ही नहीं चल रही है तो मैं साइकिल लेके जाऊँगा, कोई कुछ हो गया तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी। इसलिए मैं वहीं साउथ पुल्लू में ही रुक गया, मौसम खुलने का वेट किया। 1-1.5 घंटा मैं वहाँ वेट करते रहा, मौसम नहीं खुला, कंटिन्यू बर्फ़बारी हो रही थी। फिर मैंने सोचा वापस ले चलता हूँ, जब मौसम खुलेगा, जिस दिन खुलेगा, कल या परसों, मैं वापस आऊँगा, करना तो है ही इस खारदुंगला को। फिर मैं वापस डाउन हिल हो गया। डाउन हिल में इतनी ठंडी हवा, हाथों में ब्रेक लग नहीं रहे थे, हर 2 किलोमीटर में स्टे करते हुए आए हम। वापस मैं ले पहुँचा, होटल पहुँचा, फ्रेश हुआ, सोया, खाना वगैरह, लंच वगैरह किया। बाहर जैसे ही होटल से बाहर निकला लंच के बाद, देखा मौसम, काफ़ी दुख हो रहा होगा कि यार थोड़े से वही डिस्टेंस ही रह गया। जैसे ही लंच किया, मौसम खुल गया एकदम से ले पहुँच के, और मैंने मौसम को देखा, बिल्कुल धूप आ गई और मुझे दुख होने लगे कि यार वहाँ से 9 किलोमीटर रह गया था खारदुंगला खाली, और मैं बिल्कुल पछताते रहा। फिर कार्तिन भैया ने कहा, अरे यार क्यों इतना पछता रहा है, चले जाना करके दोबारा। मैंने कहा हाँ यार, दोबारा जा सकता हूँ। साइकिल उठाई और मैं दोबारा से चल दिया, और मौसम इतना क्लियर था उस दिन, और पूरा खारदुंगला किया। देहरादून से खारदुंगला तक का इनका सफर, सोनम राणा सोलो राइड, व्हाट अ सोलो ट्रैवलर। देन खारदुंगला से वापस आया। उस दिन मतलब ये था कि जो चीज़ आप ठान लेते हो ना, उस चीज़ को फिर आप वो होके रहती है। तो बिल्कुल गाइस, काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। मतलब लोग एक बार जाने को भी शायद बोले कि भाई साइकिल में कौन जाता है खारदुंगला, मतलब लोग ऐसा बोलेंगे, और तुम 2-2 बार गए और करा, तो जज्बा चाहिए। और अगर आप में जुनून हो, अगर कोई चीज़ करने की ठान लो, जैसे सोनम ने बोला, तो वो चीज़ होके रहती है ना सोनम भाई। तो सोनम, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि टोटल ट्रिप में तुम्हारा कितना खर्चा आया होगा? 30,000 के आसपास, और वो भी इसलिए कि मेरे को स्टे के लिए मिल गया था, दोस्तों ने हेल्प की। लद्दाख में भी मेरे को रीजनेबल प्राइस में होटल मिल गया, मैं 18 दिन स्टे किया। थोड़ा बहुत खर्चा वहाँ बढ़ गया, कॉस्ट होता है वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितना खर्चा लगेगा। आप लग्जरी चाहते हो या आप काम चलाओ चाहते हो, उस हिसाब से खर्चा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। जाने वाला तो 5,000 में कर लेगा, मैं ये कहता हूँ, यहाँ से ले लगा। हाँ ऑब्वियसली 5,000 पर खाना पीना, टेंट आपके पास है ही है, रहना करने वाला 5,000 में कर सकते हैं। पर फिर वही है ना, आप अपनी सुविधा देखते हो, आपको होटल किस हिसाब से चाहिए, यही सब चीज़ें थोड़ा वेरी कर जाती है। डेफिनेट सी बात है यार, 1400 किलोमीटर, 30 डेज़, और इतनी एसेंट, मतलब चढ़ाई 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 चढ़ाई। वापस तो तुम फ्लाइट से आए थे ना, तुमने फ्लाइट ली, वापस साइकिल को वो पूरा बॉक्स में पैक करके तुम उसमें आए है ना, लेकिन जाते हुए पूरा एसेंट, तो डेफिनेट सी बात है बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, तो उस बारे में भी थोड़ा सा बताओ कि क्या क्या चैलेंजेस आए। यहाँ से जब मैं किन्नौर के लिए निकला तो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए करचम डैम से आपका सांगला पहुँचना। थोड़ा बहुत ही मतलब अच्छा खासा एलिवेशन है, उससे पहले भी बहुत सारे एलिवेशन थे, पर उस रूट में ये मेरे साथ ये हुआ कि पानी की बोतल मेरी ख़त्म हो गई थी, पीने के लिए पानी नहीं था। और उस रूट में करचम से लेके सांगला तक कहीं पे भी पानी का कोई स्रोत नहीं है। नदी है और बहुत नीचे खाई में, आप वहाँ तो जा नहीं सकते हो। अब मैं बिल्कुल, पानी प्यास इतनी लगती है क्योंकि आप साइकिलिंग करते हो, पसीना निकलता है, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी पूरी, और पानी के लिए मैं तरस रहा था। और उस टाइम मेरे को पानी की अहमियत पता चली कि पानी क्या होता है। मैं थक हार के रोड के एक कोने में बैठ गया और इंतज़ार करा कि कोई गाड़ी वाला आएगा, उससे मैं पानी मांगूंगा। तो किस्मत से एक ट्रक वाला आया, 1-1.5 घंटा रुकने के बाद मैंने उसे रोका, मैंने उससे पूछा कि भैया पानी मिल सकता है? तो उसने कहा पानी है बट गर्म है पानी बहुत। मैंने कहा आप गर्म हो चाहे कैसा हो, मेरे को पानी दे दो बस। उसने पानी दिया मेरे को, मैंने अपनी बोतल फिल की, उसके बाद एनर्जी आई,
तब जाके मैं छितकुल और सांगला पहुँचा हूँ। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे जो कि बिगनर साइकिलिस्ट होंगे या फिर सोच रहे होंगे ये वीडियो देख के, या वैसे भी सोच रहे होंगे कि यार हम साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं, और जो इंटरमीडिएट लेवल पे लेट से जो जाते रहते हैं राइड्स पे 30-40 किलोमीटर और वो ऐसा लंबा एक्सपेडिशन लेना चाहते हैं, इन दोनों को तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? जो बिगनर्स हैं और बाइक पैकिंग टूर करना चाहते हैं उनको मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप प्लान कर लीजिए आपने जाना कब है, उससे 10 दिन 15 दिन आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम पर डे आपका 30 या 40 किलोमीटर आप कोशिश कीजिए कि ऐसा रूट चुने जिसमें एलिवेशन भी हो और रोड थोड़ा रफ भी हो। 10 से 15 दिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है लंबे टूर पे जाने से पहले, वरना आपको बिना प्रैक्टिस के आप निकलोगे तो नानी याद आ जाएगी, आधे रास्ते से आप वापस हो जाओगे। और जो इंटरमीडिएट हैं जो साइकिलिंग रेगुलर बेस पे करते रहते हैं उनको मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जाते हो बाइक पैकिंग टूर पे तो सामान सिलेक्टिव रखिए, आपको कौन सा यूज़फुल है सामान, एक्स्ट्रा वेट कैरी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब एक बार एलिवेशन शुरू हो जाता है ना तो छोटे से छोटे चीज़ का वेट पता चल जाता है कि ये कितने केजी का है, ये कितने ग्राम का है। जैसे कि मैं ले पहुँच के मैंने जैकेट खरीदा था अपने लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2-3 जैकेट रख रहे हो कि ठंड है बोल के, नहीं ऐसा नहीं है, एक जैकेट रखिए सफिशिएंट है। मेरे पूरी जर्नी में मैं सिंगल जैकेट लेके गया था, वो भी डिकैथलॉन का, बहुत ही लाइट वेट है वो, उसी में मेरा निकल गया था काम। तो अपना प्रॉपर गियर ले जाइए, जैसे तूने बोला डेकैथलॉन, तो वो डाउन फेदर जैकेट्स आती है, जैसे वो क्या होता है कम वेट की होती है बट अच्छी खासी वार्मथ देती है, तो अगर ले जानी है बहुत ज़्यादा मत ले जाइए, और जितनी ले जा रहे हो वो भी ऐसी चीज़ें लीजिए जो यूज़ है। सोनम अब कैसा लग रहा है यार ये अचीव करके ना ये फीट, अब क्या कैसा लगता है जब सोचते हो उस बारे में, जब ले ट्रिप के बारे में सोचते हो? सच बताऊं अगर मैं लेट ट्रिप के बारे में अब सोचता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि सपना था और मैंने अपने सपने को जी लिया। इस जगह का नाम है ख्वाब, और सच में ख्वाब देख रहा हूं जैसा लग रहा है। जाने से पहले ये था कि यार लोग कैसे जाते हैं, ले कैसे करते हैं, कुछ नहीं है, आप प्लान करते हो अच्छे से प्लान कीजिए, सारा कुछ प्रॉपर प्लानिंग करके निकल जाओ, बस निकल जाओ, सब हो जाता है। और बिल्कुल गिव अप तो करना ही नहीं है, आपके माइंड में आएगा क्योंकि लंबा सफ़र है, 1300-1400 किलोमीटर कम नहीं होते, आपको बहुत बार दिमाग में आता है। ऊपर से मैं सोलो कर रहा था, बहुत बार दिमाग में आ रहा था यार क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, छोड़ दे, पर नहीं, आपने गिव अप करना ही नहीं है, क्योंकि आप थकते हो तो गिव अप अंदर से आता है, एक आपका मन का कोना कहता है कि यार गिव अप कर दे, पर नहीं, दूसरे कोने को बारी करना है। और फिर आप उस चीज़ को कर लेते हो ना तो आपको अपने पे प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने गिव अप नहीं किया और इस चीज़ को मैंने करके दिखाया। मतलब जनरली क्या होता है अगर तुम ऐसी राइड पे जा रहे हो तो आपके आसपास वाले लोग आपको रोकेंगे, जनरली ऐसे ही होता है, क्योंकि बहुतों ने बोला होगा कि सोनम तू क्यों कर रहा है, तो फिर वो क्वेश्चन और स्ट्रांग हो जाता है। तो इसलिए अपने अंदर के कन्विक्शन को बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। कोई भी काम कर रहे हो आप लाइफ में, अगर आपके अंदर का थोड़ा भी वीक है ना, तो क्योंकि 10 लोग आपके सामने, 2 लोग बोल रहे होंगे हो सकता है कि भाई सही कर रहा है बढ़िया, और 10 लोग बोल रहे होंगे कि भाई तू पागल है, तू क्यों कर रहा है, दिमाग ख़राब है तेरा, है ना। तो अगर तुम्हारे अंदर का वीक है तो तुम गए तो तुम छोड़ दोगे, अगर अंदर का स्ट्रांग है तो आप कर। जैसे यूट्यूब की बात बताओ, बहुत लोग मुझे बोलते हैं भाई क्यों करता रहता है सब, वट एवर इट इज़, तो अपने अंदर जब तक मेरे वो होगा तब मैं कर पाऊँगा, अदरवाइज अगर आपने करना है तो उसको, उस चीज़ को बिल्कुल ठान लीजिए, नहीं मेरे को करना है, चाहे लोग कुछ भी बोले। मेरे तो घर वाले भी, मतलब मैंने अपने घर में बताया नहीं था कि मैं ऐसे ले जा रहा हूँ, अभी साइकिल से, मैंने सच में नहीं बताया था। किन्नौर में जब रिलेटिव के यहाँ पहुँचा तो उनके थ्रू मेरे को, मतलब मेरे घर वालों को पता चल गया कि सोनम यहाँ साइकिल से आया है, और फर्स्ट टाइम मैं किन्नौर गया था अपने रिलेटिव के यहाँ, और मेरे घर वालों को पता चल गया। मेरे घर वाले मुंबई थे, तो वहाँ से फ़ोन आना शुरू हो गया कि बरसात का मौसम है, तू वहाँ क्या कर रहा है, बहुत बारिश होती है, वापस आ, ये कर वो कर, बहुत ही सुनने को मिला। कुछ नहीं, उसके बाद नेटवर्क चले गया, मुझे बहाना मिल गया और मैं स्पीति एंटर करके, उसके बाद तो आपको पता ही है नेटवर्क कहीं लगता नहीं है, बस ले पहुँच गया, ले से वापस भी आ गया। अब घर वालों को पता है, अब करके आ गया, अब क्या कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस करके आ गया। थोड़ा बहुत उनके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, बस खुश हैं सब। तो बढ़िया यार, अपने गिफ्ट दे दिए, गिफ्ट दे दिए। अभी घर वाले आए ही नहीं, आएंगे तब ले लेंगे, तब ले लेंगे। बढ़िया बढ़िया। प्लस पॉइंट मेरा यही है कि मैं अकेले रहता हूँ यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा बहुत घर वालों से झूठ चल जाता है। तो सोनम यार काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, मुझे भी, मैं करता रहता हूँ छोटी मोटी राइड्स तो 30-50-100 किलोमीटर, बट ऐसी किसी लंबी राइड पे जाने का मेरा भी काफ़ी टाइम से मन है, काफ़ी टाइम से, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी यार, जो लोग भी हमसे जुड़े हैं। हाँ यार, आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसी और इंस्पिरेशन अगर आप लेना चाहते हो तो सोनम का साइकिलिंग चैनल है सोनम MTV करके, इंस्टाग्राम पे वैसे ज़्यादा एक्टिव है सोनम, तो दोनों पे, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करो सोनम को, और इंस्टा पे भी जाओ, उसको फॉलो करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको साइकिलिंग में इंटरेस्ट है और आपने सोनम को फॉलो नहीं करा, मतलब आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो लाइफ में, तो ये करना है। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, सोनम का ये नहीं है कि वो केवल साइकिलिंग करता है, अभी भाई ने कयाकिंग सीखी, उससे पहले भाई स्कीइंग गया था सीखने, जैसे मैं भी ना अलग अलग चीज़ें लाइफ में करता रहता हूँ। कई लोग बोलते हैं भाई
तुझे क्या है, तुझे चैन नहीं है क्या? मतलब ये बड़ा लगता है, अरे घर में बैठ के आराम कर ले। मुझे तो खैर आराम का एक कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता कि घर में बैठ के आराम करने का क्या होता क्या है वो, मतलब क्यों करना है। तो सोनम भाई का भी ऐसी है, सोनम भाई चैन से नहीं बैठता है। सोनम भाई कभी स्कीइंग सीखने, कभी कयाकिंग सीखने, कभी साइकिलिंग टूर पे निकल जाता है। और आई आइडियलाइज सच पीपल, आई आइडियलाइज सच थिंग्स, है ना। आई रियली फील कि यार हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। खैर हर किसी का पर्सनैलिटी टाइप होता है, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हूँ, तो मुझे जब मैं अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ ना, तो लाइफ में एक नई उमंग, एक वो एंथुजियाज्म जो है ना कि जीने में, हाँ जीने में मज़ा आता है, तो एंथुजियाज्म रहता है लाइफ में। नहीं तो घर में बैठे हुए हो, टीवी, सेम बोरिंग लाइफ, वही सेम बोरिंग लाइफ। और आप मतलब वही डेली 9 to 5 आपका जॉब, उसके बाद आप कुछ कर नहीं रहे हो, घर आ रहे हो, सब्जी लेके जा रहे हो, फिर वही बात, सो जाओ, फिर अगले दिन वही 9 to 5। ये चीज़ नहीं है आपको, मतलब लाइफ में कुछ नई चीज़ें जोड़ो, कुछ ना कुछ सीखो, सीखते रहना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है मैंने अपनी लाइफ के मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। और वेस्ट मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं स्कीइंग करने जब गया था मनाली, तो जो यकीन नहीं करोगे, जो हमारे साथ स्कीइंग सीखने के लिए जो बैचमेट थे, 10-10 साल के बच्चे, अच्छा, वो 10 साल के उम्र में वो चीज़ कर रहे थे जो अब हम 25 साल की उम्र में करने जा रहे हैं। तो उनको देख के मेरे को लगता था कि ये हमारे एज में आते आते किस लेवल पे होंगे, और हम देखो बहुत हमने देर कर दी। इसलिए देर मत कीजिए, जहाँ भी बैठे हो उठो, कुछ ना कुछ सीखो। ये मैं ज़रूरी नहीं कि स्कीइंग या कयाकिंग, जो आपको पसंद है वो आप कीजिए। और गारंटीड है यार, अगर आप कुछ सीखोगे तो आप मतलब अगर आपने सीखा होगा ना 10 दिन, आप कुछ अच्छा ही लगेगा। मतलब मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा ही होता है कि मैं कुछ सीखता हूँ, उसके बाद मेरे को बहुत फुलफिलिंग लगती है वो चीज़। एंड आई थिंक अगर हम अपनी लाइफ को फुलफिलिंग बना पाए तो इससे ज़्यादा और बड़ी बात क्या। मेरे ना एक आयुष भैया है, मेरे कज़न भैया, तो उन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी एक बात, डिस्कशन हमारा हो रहा था, तो भैया ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि यार अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। कल के दिन अगर हम मिलियनेयर भी बन जाए, मान ले कोई बंदा है वो 1 साल में करोड़ों कमा रहा है, पर हो सकता है उसकी लाइफ भी उतनी बोरिंग हो जितनी एक, समझ है, मतलब एक बहुत ही मिडिल क्लास आदमी की, या जो बिल्कुल कम कमा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पैसा अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, वो सब बातें सच है, लेकिन अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। अगर हम नहीं बनाएंगे इंटरेस्टिंग, तो चाहे हमें जितना पैसा आ जाए लाइफ में, जितने फैसिलिटीज़ आ जाए, हमारी लाइफ वैसी रहेगी, बोरिंग। ये सीन है। भैया हैं घोड़े वाले भैया, वो खच्चर चलाते हैं और लोगों को हेमकुंड साहिब की ट्रैक कराते हैं और अलग अलग मतलब जगह पे ट्रैक कराते हैं। तो मैं जब उनसे बात कर रहा था ना, तो वो एंथुजियाज्म जीने का, मतलब ऐसा लग रहा था भैया का जॉब सेटिस्फैक्शन नेक्स्ट लेवल था। मतलब भैया को अपना काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था। अब भैया कोई ऐसा जॉब नहीं है कि लोग बहुत बोले ओह भाई क्या जॉब है ना, बट भैया वो मज़ा आ रहा है, भैया को लाइफ जीने में मज़ा आ रहा है, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप कोई बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बहुत कमा रहे हो और आप दुखी हो, तो उसका कोई फ़ायदा है क्या? आप घोड़ा चला रहे हो, आप खुश हो, तो दैट इज़ मोर फुलफिलिंग आई फील। अगर मुझे 2 ऑप्शन दिए जाए कि तू घोड़ा चला और खुश रहे, और तू कोई बहुत बहुत लाखों कमा कुछ कर और दुखी रहे, तो मैं तो भाई घोड़ा चूज़ करूँ। खुश हर कोई रहना चाहता है, दुख किसी को नहीं चाहिए। तो आप जो चीज़ भी कर रहे हो उसमें आपको खुशी मिलती है, तो ऑब्वियसली दुनिया कुछ भी बोले उस चीज़ को छोड़िएगा नहीं, कंटिन्यू रखिए उस चीज़। और हम ये नहीं कह रहे कि दिक्कत नहीं आएगी, बहुत चैलेंज, सोनम ने बताया कितने चैलेंजेस आए रास्ते में, बहुत कुछ होता है यार। मैं स्केटिंग सीख रहा था, भाई अभी स्केटबोर्डिंग सीख रहा है, कितनी बार तो मैं गिर गया स्केटिंग, कभी कहीं चोट लगती है, कभी कहीं चोट लगती है, बट ठीक है, मतलब दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, फॉलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड या वी शुड एम्ब्रेस दैट। उठोगे, सही बात, गिरोगे तभी तो उठोगे, है ना। गिरते रहो, उठते रहो, एंजॉय करो, और सोनम के भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो यार, है ना। तो सोनम, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप साइकिलिंग करते हो तो रेगुलर कीजिए, चाहे आपको टाइम कम मिले, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, पर करिए ज़रूर, इसको रेगुलर रखिए। देखिए आपको क्या मतलब आपके लाइफ में कितना चेंज आता है साइकिलिंग से। अब सोनम ने अभी तो शुरू करी, 2 साल हुए ना तेरे को स्टार्ट करे, 2 साल में देखो कहाँ से कहाँ आ गया सोनम। तो हो सकता है आप लोगों को भी ऐसा ही इंटरेस्ट आ जाए, और साइकिलिंग ज़रूरी नहीं यार, कुछ भी हो सकता है रनिंग करो, रनिंग में आपको इंटरेस्ट आ जाए, साइकिलिंग करो, हो सकता है आपको बॉक्सिंग सीखो और बॉक्सिंग में आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाए। मुझे पता है कि मुझे, जैसे मेरी भी यही है, मेरे को कयाकिंग का बहुत मन है करने का, अभी तक मौका नहीं मिल पाया, बट कयाकिंग तो इज़ लाइक मुझे करना है। स्कीइंग तो मुझे करनी ही करनी है। इनफैक्ट हमारा साथ में जाने का प्लान था, सोनम और मेरा। हमने साथ में अप्लाई भी किया था, और दरअसल हुआ क्या था उस टाइम, हमने मेडिकल भी तैयार कर लिया था, पर सीट एकदम से 2 घंटे के गैप में एकदम से स्लॉट पूरे बुक हो गए थे, तो इस वजह से कैंसिल हो गया। मतलब आई थिंक 30 या 40 सीट थी और 14 फिल हुई थी। हमने मेडिकल बनवाया, वो एकदम से 40 से शायद कोई बड़ा ग्रुप आ गया होगा, तो अरे हमें लगा यार, फिर मेरे कॉलेज खुल गए, मैं कर नहीं पाया, भाई ने फिर से छुट्टी ले ली, तो सही हो गया। बट कोई नहीं यार, स्कीइंग तो मुझे करनी है, मतलब स्कीइंग, कयाकिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लाइफ में करनी ही करनी है। सोनम तुझे भी ऑल द बेस्ट यार, अभी और भी बहुत चीज़ें, यही यार
चाहे लोग हमें जंगली कहें चाहे पागल कहें, हम तो सीखते रहेंगे नई चीज़ें और करते रहेंगे, है ना। तो कोई रोके कोई टोके, हम तो करेंगे हमें जो करना है ना, ये हमने बोल दिया और हम करेंगे, है ना। बिल्कुल। तो गाइज आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरे सीज़न में मज़ा आया हो, कुछ वैल्यू मिली हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं इन वीडियोस को उन लोगों से जिनको आपको लगता है कि ये वीडियोस उनको अच्छे लगेंगे, जिनको हेल्प मिलेगी इससे, है ना। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइज। इनफैक्ट दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस सीजन ऑफ द पॉजिटिव पॉडकास्ट। मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए गिव 100% इन व्हाटएवर यू डू, बी हैप्पी, मेक अदर्स हैप्पी एंड स्माइल। Give 100% in whatever you do, be happy. बहुत इरिटेट करी यार, बम मेरा पैर हो गया। भाई हवा कितनी सही, बीच बीच में जब ठंडे हो जो क्या आ रहे थे ना। अरे यार इन कीड़ों ने बहुत परेशान किया। अरे कोई नहीं, पूरे वीडियो में आएगा देखना, अब ऊपर ऐसे ही बनेगा, अरे यार ये कीड़े कीड़े